नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आई थिंक हर किसी का सपना होता है। सपना है विदेश में जॉब कैसे पाए जाए, वो भी लीगल तरीके से। अब देखिए, बहुत लोग गलती कर बैठते हैं और फेक एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं और घर बैठे भारत में अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसका लीगल तरीका क्या है, सही तरीका क्या है और स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब फटाफट हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा वो तरीका है, कौन कौन सा वो लीगल पाथ है जिसकी मदद से आप विदेश में नौकरी ले सकते हैं, वो भी भारत में बैठे हुए। तो भाई सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आपको किस देश में जाना है, यानी कि कौन सा देश आपके लिए बेस्ट है और किस टाइप की नौकरी आप करना चाहते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर देश में अलग अलग डिमांड होती है। जैसे अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे दुबई या फिर सऊदी की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, प्लम्बर जैसे जो स्किल्ड नौकरियां हैं ना, उनकी बहुत डिमांड है। वहीं यूरोप में आईटी, हेल्थ केयर और होटल मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत मौके हैं। लेकिन अगर हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर स्किल्ड माइग्रेशन पॉइंट सिस्टम पर लोगों को बुलाते हैं। तो पहले आपको अपना गोल क्लियर करना है, फिर उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब आता है दूसरा स्टेप, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो आपका सीवी है उसे तैयार करना। तो देखिए, विदेश में नौकरी पाने के लिए प्रोफेशनल सीवी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर पुराने इंडियन स्टाइल का रेज्यूमे नहीं चलता है। तो आपको करना क्या है कि जो सीवी है ना, उसको इंग्लिश में बनाइए, साफ सुथरा और मॉडर्न फॉर्मेट में उसे तैयार कीजिए। एक कवर लेटर लिखिए जिसमें अपने बारे में आप बता सकते हैं और ये भी बताइए कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ही चाहिए। और हाँ, ध्यान रहे कि सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए और सब कुछ ट्रांसलेटेड होना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब उसके बाद बारी आती है असली काम की, यानी कि जॉब ढूंढने की। तो देखिए, फेक एजेंट से तो सबसे पहले आपको दूर रहना है। 90% स्कैम वहीं से शुरू होते हैं। लीगल वेबसाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लिंक्डइन के जरिए नौकरी ढूंढ सकते हैं, Indeed.com या फिर आप ग्लासडोर के माध्यम से नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको गल्फ कंट्रीज में नौकरी चाहिए तो नौकरी गल्फ की जो वेबसाइट है आप वहाँ से नौकरी ढूंढ सकते हैं। कनाडा में नौकरी चाहिए तो आप जॉब बैंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूरोप में अगर नौकरी चाहिए तो यूरोज जो एक वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर जाकर आप सीधे कंपनी को अप्लाई करिए। अगर आपकी प्रोफाइल सही लगी तो कंपनी खुद ईमेल करेगी या फिर आपको कॉल करेगी। जब किसी कंपनी को आप पसंद आते हैं तो वो आपको एक ऑफिशियल लेटर भेजते हैं। ठीक, अब यहीं पर बहुत लोग फंस जाते हैं क्योंकि फेक ऑफर लेटर भी कई बार आपको भेज देते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा लेटर ऑफिशियल है और कौन सा लेटर फेक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कंपनी के ऑफिशियल ईमेल से अगर कोई आता है आपके लिए ऑफर लेटर तो ही वो फेक है। जैसे कंपनी होगी, ठीक है, कंपनी का नाम होगा, उसके नाम से अगर आपको ईमेल आता है तो वो सही होगी। इसके अलावा आपको कंपनी की वेबसाइट और जो उसका पता है वो भी क्रॉस चेक करना है। अगर आपको शक होता है तो आप इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई भी करवा सकते हैं। जब आपको लगे ना कि सब कुछ सही है तभी आप अपना वीज़ा का प्रोसेस शुरू करिए। अगर कंपनी स्पॉन्सर करती है तो वो वर्क वीज़ा के पेपर्स भेजेगी, आपको नहीं करना होगा कुछ भी। ठीक है, आपको सिर्फ वीज़ा VFS ग्लोबल या फिर पासपोर्ट ऑफिस के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया तो बिल्कुल फ्लाइट पकड़ के चले ही जाना है, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। आपके पास POE होना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स। इसके क्लियरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है अगर आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं तो। इसके अलावा आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए, रहने की जगह और लोकल ट्रांसपोर्ट का जो प्लान है वो बना लीजिए और अपने परिवार को सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दीजिए क्योंकि सेफ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि आप फ्रॉड से कैसे बचेंगे। कभी भी किसी भी एजेंट को बिना वेरिफिकेशन के पैसे मत दीजिए। लीगल एजेंट्स के पास RPO यानी कि रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट नंबर होता है जो भारत सरकार की वेबसाइट पर लिखा होता है।
वो वेबसाइट है www.immigrate.gov.in। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि एजेंट असली है या फिर नकली। इसके अलावा आप चाहे तो वहीं से खुद भी जॉब या फिर वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको विदेश में नौकरी दिलाने में मदद करेंगी, और मैंने आपको वेबसाइट्स भी बता दिए हैं कौन कौन से देशों के लिए कौन सी वेबसाइट काम करती है, वो भी आपको समझा दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।